हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। वैन शौकीन खाने का कुछ सामान लेने गया ही था, इतने में ही कोंगरोंग एंड उसके बॉस यहाँ से चले जाते हैं। वापस आके जब ये देखता है कि फर्म बंद हो चुका है, ये अंदर भी देखने के लिए जाता है। देन कोंगरोंग को फ़ोन करता है, वो बताती है कि वो घर पहुँचने वाली है एंड अपने बॉस के साथ है। कोंगरोंग अपने बॉस को सॉरी बोलती है कि उसका इतना सारा वक्त छूटा हुआ था इसलिए उन्हें भी दिक्कत हुई। बेचारा वैन शौकीन अब भागा हुआ यहाँ पे आता है। कोंगरोंग से कहता है कि तुम भी अपनी बॉस को कितनी ज़्यादा परेशान करती हो, उन बेचारे को तुम्हें घर तक भी छोड़ने आना पड़ा। कोंगरोंग आज अपने काम को करके बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए इसे बाहर घुमाने के लिए लेके आता है। कोंगरोंग कहती है कि देखना एक दिन मैं शैंगवान सर की तरह अच्छी लॉयर बन जाऊंगी। अब तो वैन शौकीन इसे बोल ही देता है कि तुम भी अपने बॉस की कुछ ज़्यादा ही नहीं बातें करने लगी। कोंगरोंग इसे कहती है कि देखा तुम मुझे चिढ़ा रहे थे कि मैं जेलस हो रही थी और अब तुम खुद जेलस हो रहे हो। 呼吸可还没普及。流氓，你是想收律师函吗你？ अब जब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो दूसरी तरफ शैंगवान भी कोंगरोंग के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए जो भी बाकी का काम बचा हुआ था उसे खुद ही शैंगवान कर लेता है। दूसरी तरफ कोंगवान भी उसी काम को कर लेती है। नेक्स्ट डे शैंगवान इसे बताने वाला था कि मैंने देखो तुम्हारा सारा काम कर दिया, बट ये तो अपना ही काम लेके आ जाती है कि देखो मैंने अपना काम फिनिश कर दिया। चैंग चैंग के पास अब वैनरांग का कांगराई का एड्रेस तो आ ही गया था शौकीन की वजह से, तो अब ये उसकी मम्मी को पटाने के लिए चली जाती है। ये इनके लिए बहुत ही सारी स्वीट्स एंड बाकी गिफ्ट्स लेके आई थी। इन्हें काफ़ी ज़्यादा मस्का भी लगाती है, कहती है कि अगर आपको किसी भी काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हो। ये भी इसे सब्ज़ी खरीदने के लिए लेके जाती हैं। चैंग चैंग काफ़ी अच्छे तरीके से सारी सब्जियाँ खरीद रही थी एंड रंग की मॉम को बताती है कि ये सब उसी ने मुझे सिखाया, वरना मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। शॉपकीपर इनसे पूछते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है, इस पर मना करती है तो कहती है कि अच्छा तो क्या ये आपकी डॉटर इन लॉ है, एंड इस पर दोनों ही खुश हो जाती हैं। ये चैंग चैंग से पूछते हैं कि तुम्हें तो उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का सब कुछ पता चल गया होगा, एंड अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊंगी। यानी कि चैंग चैंग कांगरांग को तो नहीं सही लेकिन उसकी मॉम को तो अपने साइड कर ही लेती है ना। ये शौकीन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि कांगरांग को कोई लड़की लाइक करती है, आखिरकार कोई ऐसी लड़की आई गई जो कि उसे चेज कर रही है एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसकी हेल्प करो। अचानक से कांगराई की बुक्स एकदम से बिकने लगी थी एंड ये नोटिस करता है कि कोई एक पर्सन उसकी बुक्स को ज़्यादा ही खरीद रहा है। ये इस पर्सन से मिलने के लिए उसके दिए हुए पते पर जाता है तो वहाँ पे उसे एक लेटर दिया जाता है जो कि इसका फर्स्ट लव ने इसे दिया था एंड वो उसे मिलने के लिए बुलाती है न्यू ईयर की इवनिंग पे। तभी वैन शौकीन इसे अपनी दादी के कहने पर बताता है कि तुम्हें पता है चैंग चैंग तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती है, तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है, तुम्हारी मॉम को मनाती फिर रही है। कांगराई कहता है कि हाँ उसे एड्रेस दिया होगा तुमने, लेकिन तुम्हें भी पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देन वैन शौकीन भी से कहता है कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो प्लीज़ उसे केयर कर दो। देन वो बिना बात की होप नहीं लगाएगी एंड अपनी नई लाइफ शुरू करेगी। कोंगरोंग शौकीन को लेने के लिए आती है लेकिन इसे शौकीन की कार समझ के हमेशा की तरह से कार में आके बैठ जाता है एंड हमेशा की तरह से वैन शौकीन अपनी कार से निकाल देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ तो तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं है। एंड इसे हर बार की तरह फंसता है जैन, जिसे अपना सारा सामान पकड़ा देता है। जो भी कांगराई की मॉम ने इसे बताया था कांगराई की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में, तो आज ही इसके लिए वही सब बना के लाती है। लेकिन आज कांगराई इसे साफ साफ बता देता है कि जैसे तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। बेचारी चैंग चैंग इसे कहती भी है कि मुझे लगा था हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे, लेकिन ये बोल देता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर दी थी एंड इसे यहाँ से भेज देता है। एंड बेचारी चैंग चैंग बहुत ज़्यादा सैड होकर यहाँ से चली जाती है। इतनी सारी शॉपिंग करते करते बेचारे कोंगरोंग के पैर दर्द करने लगते हैं, इसलिए वैन शौकीन इसे उठा लेता है। इनका रोमांटिक सीन चल ही रहा था तब ये अपनी फ्रेंड चैंग चैंग की हालत को देखते हैं जिसे ये घर पे लेके आ जाते हैं। ये खा रही जा रही थी। शौकीन कोंगरोंग को बोलता है इसे थोड़ा कंफर्ट करने के लिए, लेकिन ये तब भी नहीं मानती। तो देन कोंगरोंग शौकीन को बोलते इसे कंफर्ट करने के लिए। शौकीन कहते हैं कि इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। देन जगह खाना बंद करती है एंड इसके अंदर फिर से हिम्मत आती है कैसे कैसे मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं फिर से उसका पीछा करूंगी। एंड प्लान करती है कि न्यू ईयर की इवनिंग पे उसे प्रपोज करेगी फिर से। पहले खाना खाएंगे, तब तक वो उससे सिर्फ फ्रेंड की तरह रहेगी बट फिर उसे बता देगी। बट कोंगरोंग कहते हैं कि वो तुम्हारे बुलाने से आई गई क्यों। अब वैसे तो वैन शौकीन इसकी हेल्प नहीं करने वाला था, इसलिए ये नाटक करने लगती है कि ठीक है जब तक मेरा काम नहीं बनता कोंगरोंग तुम मेरे साथ ही रहना, चलो तुम मेरे घर चलो। अब इस बात से डर के वैन शौकीन मान ही लेता है इसकी हेल्प करने के लिए एंड कांगराई को कॉल करके कहता है कि दादी ने कहा है कि मैं और तुम कहीं खाने पे मिले न्यू ईयर की इवनिंग पे। अब अपनी मॉम का नाम सुनने के बाद ये भी मान जाता है। अब वैसे तो इन चारों चैंग चैंग के
रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे, लेकिन चैंग चैंग एंड कायरांग को प्राइवेसी देने के लिए कोंगरोंग प्लान करती है कि दोनों ने वहीं पे छोड़ के कहीं घूमने चले जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे एंड न्यू ईयर का काउंटडाउन एक साथ करेंगे। लो फॉर्म पहुंचते ही इसकी टक्कर एक लड़की से लगती है जो कि यहाँ पे अपना केस लेके आई थी। ये काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। ये यहाँ का खर्चा पूछती है एंड यहाँ से चली आती है। फिर भी कोंगरोंग से अपना कार्ड देती है, कभी इसके कोंगरोंग से ज़रूरत पड़ जाए। वैन शॉकिंग को साइकिलिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तभी वो देखता है कि जैन आज अपनी नई साइकिल के साथ हॉस्पिटल में आया है एंड ये इसकी नई साइकिल हड़प लेता है। जैन इसे बताने वाला था कि इसकी साइकिल में कोई गड़बड़ है, लेकिन एक पेशेंट के आने की वजह से ही नहीं बता पाता। कोंगरोंग सुनती है कि आजकल ऑनलाइन लोन लेने के फ्रॉड केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर ली। ये केस इनके पास आया था बट कोई भी इसे लेना नहीं चाह रहा था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं। इसमें लॉयर्स को प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है। कोंगरोंग शैंगवान को एडवांस में न्यू ईयर विश करती है एंड उसे चॉकलेट्स भी देती है, जैसे कि उसने बाकी सभी कलीग्स को भी दिए थे। शैंगवान के पास इसे रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं था। ये इसे डिनर पे ले जाना चाहता था, लेकिन कोंगरोंग इसे बताती है कि उसका अपने फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान है। ये भी आज शाम के लिए साइकिलिंग सीख रहा था। ये ब्रेक लगाने की कोशिश करता है बट इसे पता चलता है कि इस साइकिल के तो ब्रेक ही नहीं लगते। बेचारे जैन की नई साइकिल टूट जाती है। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि इन्हें जल्द से जल्द ठीक करा सके, लेकिन शौकीन इसे पैसे दे देता है। कोंगरोंग इवेंट पार्टी के लिए निकल ही रही थी कि इसे उसी लड़की का कॉल आ जाता है। इस लड़की ने भी लोन लिया था, लेकिन अब वो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि वो भी एक फ्रॉड कंपनी थी। कोंगरोंग तो अभी इंटर्न ही थी जो कि किसी भी केस को हैंडल अभी नहीं कर सकती थी। शैंगवान भी इसे समझाता है कि ऐसे केस जीतने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं एंड लॉयर्स को कुछ पैसे भी नहीं मिलते। बट फिर भी कोंगरोंग इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालती है कि आजकल ऐसे केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये दोनों तो इवनिंग पार्टी के लिए पहुंच गए थे, लेकिन रायका अभी काफ़ी कंफ्यूज था कि उसे शौकीन की पार्टी में जाना चाहिए या फिर इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने जो इसे मिलने के लिए बुलाया है वहाँ पे जाना चाहिए। एंड ये कहीं पे भी नहीं जाता। कोंगरोंग भी ने बताती है कि वो आज लेट हो जाएगी एंड शैंगवान इसे फिर से समझाता है कि कोंगरोंग अभी सिर्फ इंटर्न है एंड वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकती। ये केस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी इसके पेट में अचानक से दर्द हो जाता है एंड कोंगरोंग को इसे हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है। ये शौकीन को भी इसके बारे में बताती है एंड शौकीन से पिक करने के लिए यहीं पे आने लगता है। यहाँ पर इसे की मुलाकात जिंगजिंग से होती है, जो कि इसे कहती है कि तुम्हारी उस फ्रेंड ने दोबारा से तुम्हें गलत खाना खिला दिया क्या, जो तुम दोबारा से यहाँ पे आ गई। लेकिन जब इसे पता चलता है कि बीमारी दरअसल शैंगवान को है तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है इनकी। कहीं इन्हें पानी पूछती है, कहीं इन्हें ब्लैंकेट ला के देती है। कोंगरोंग को तो पता ही था कि इसे कितनी ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए इसे साइड में बुला के समझाती है कि तुम इतना ज़्यादा केयर करके दिखाओगी तो तुमसे और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एंड शैंगवान की सारी जिम्मेदारी इसे ही सौंप देती है। शैंगवान इससे लास्ट टाइम पूछता है कि क्या वो उस केस को ही करना चाहती है एंड कोंगरोंग कहती है कि हाँ, बिकॉज मैं लॉयर पैसे कमाने से ज़्यादा इंसाफ के लिए लड़ने के लिए बनी हूँ। देन यहाँ से निकल लेती है। वैन शौकीन बेचारा जाम में फंस जाता है एंड यहीं पे काउंटडाउन होके पूरे 12 बज जाते हैं एंड ये सभी अलग अलग जगह पे होते हैं। चैंग चैंग भी वेट कर रही होती है एंड कांगराओ भी कंफ्यूज होता है। साथ में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इसका वेट कर रही होती है। जहाँ पे इसने मिलने के लिए कहा था, जब यहाँ से निकल लेती है तब जाके कांगराई को होश आता है और वो उसे देखने के लिए आता है, बट यहाँ से जा चुकी थी। शैंगवान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या उसे कोंगरोंग को मैसेज करना चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहिए, बट इससे नहीं हो पाता। आखिरकार वैन शौकीन इसके पास पहुँच ही जाता है एंड कम से कम ये तो एक साथ न्यू ईयर बनाते हैं। कोंगरोंग इसे बताती है कि वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश है बिकॉज उसे आज एक केस को करने के लिए मौका मिला है एंड जैसे कि ये लेट हो गई थी तो इसे पनिशमेंट भी मिलनी थी एंड शौकीन की पनिशमेंट हमेशा की तरह कुछ ऐसी ही होती है। वेट वगैरह करने के बाद ये चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है। चैंग चैंग से बताती है कि ये तो चैंग चैंग का खुद का बचा हुआ खाना है जो कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खाने का सोचा था, लेकिन ये तो इसे ही खाना स्टार्ट कर देती है। साथ में चैंग चैंग को सजेस्ट करती है कि उसे दिन के बजाय रात को अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, बहुत सारे कस्टमर आएंगे। एंड इन दोनों को भी पता चलता है कि ये दोनों पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे एंड वो भी मेलबर्न के अंदर ही। दरअसल ये कांगराई का वेट करने के लिए यहाँ पे आई थी एंड जब कांगराई अपनी शॉप पे आता है तो इसे मिलने के लिए चली जाती है। इसे कहती है कि देखो, एक बार तुमने वेट किया, एक बार मैंने वेट किया एंड मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। लेकिन कांगराई भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बोल देता है कि ज़्यादा परेशान मत हो, वैसे भी मैं अब मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये इसने बोल तो दिया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। कोंगरोंग इसके लिए मैसेज छोड़ के जाती है कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए गई है। इस क्लाइंट ने आज अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये केस लड़ पाएगी, बिकॉज ना इसके पास इतना ज़्यादा टाइम था एंड ना पैसे, और इसका केस भी कोई लड़ नहीं ले रहा था। कोंगरोंग इसे बोलने वाली थी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट एकदम से शैंगवान आके बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जिसके पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं।
कांगरांग से मिलने के लिए आज उसके पापा यहाँ पे आए थे, जो कि दिखाना तो चाहते थे कि उससे बहुत गुस्सा है, उससे देखने भी नहीं आए हैं, लेकिन इनके मन में उसके लिए काफ़ी प्यार था। जब वो इन्हें शॉप पे नहीं मिलता तो इनकी वाइफ इसे चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है वेट करने के लिए। चैंग चैंग इनकी काफ़ी अच्छी आवभगत करती है। कुछ देर में कांगराई भी इनकी आवाज़ सुन के यहीं पे आ जाता है, लेकिन अपने पापा के साथ आके बहस करने लगता है। इसके पापा से बोलते हैं कि तुम घर पे आ जाओ, ये मना करता है। इसके पापा इसे काफ़ी सुनाते हैं कि हमारी फैमिली में सभी डॉक्टर बने, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम एक लूज़र हो, इसी वजह से शायद तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड ने, उस लालची गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। एंड क्या तुम उसके चक्कर में अब ऐसे ही बैठे रहोगे यही चीज़ लेकर। इसके पापा का मूड होता है कि इसे एक他跟我在一起了。我们两个感情还不是特别稳定，本来打算稳定了之后再告。नाव ये रिएक्ट करते हैं कि चैंग चैंग एंड ये रिलेशनशिप में है। शॉकिंग कांगराओ का वेट कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि बारिश आ गई है, इसलिए खुद बारिश में भीगता हुआ उसके लिए अम्ब्रेला लेने चला जाता है। कांगराओ ने इसे वादा किया था तो वो इससे मिलने के लिए तो आ गई थी। ये थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन इसे वापस जाना पड़ता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।